हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं सतीश एजुकेशन सेंटर। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पृथ्वी की गतियां। तो कल हमने पढ़ाया था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर का पूरा चैप्टर हमने डिटेल में बता दिया था। तो आज हम पढ़ते हैं पृथ्वी की गतियां, यानी पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन। तो पृथ्वी का परिक्रमण और घूर्णन क्या होता है, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आती है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, तो घूर्णन कैसे करती है, किसे कहते हैं घूर्णन, तो मैं बताता हूं। पृथ्वी पहला आता है परिभ्रमण। ठीक है, पृथ्वी परिभ्रमण करती है। परिभ्रमण मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, परिभ्रमण किसे कहते हैं। परिभ्रमण यानी घूर्णन, परिभ्रमण को ही हम घूर्णन कहते हैं, यानी अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, तो परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने टाइम में घूमती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूमती है। जैसे पृथ्वी, एक तो सूर्य, ये सूर्य, ठीक है, ये पृथ्वी है। तो अपने ही अक्ष पर यूं घूमते हुए, यूं अपने ही अक्ष पर घूमते हुए ये चारों तरफ जाती है। तो अपने अक्ष पर यूं घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण कहलाता है। परिभ्रमण जैसे मैं यूं घूम रहा हूं, इस तरीके से एक ही जगह पर घूम रहा हूं, लेकिन घूम रहा हूं, उसे परिभ्रमण या घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति के कारण, ये तो हो गया ये परिभ्रमण या घूर्णन। इसके कारण दिन रात होते हैं, परिभ्रमण या घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। कैसे, जैसे ये सूर्य और ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अक्षांश पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, यानी अपनी, जैसे ये पृथ्वी है। ठीक है, ये 23.5 इस तरीके से है। ठीक है, यो झुकी हुई है, इस तरीके से यो टाइप में है। ठीक है, तो ये हमने बीच में रेखा बना ली है। तो ये वाली जो रेखा, ये वाली जो चीज है यहां पर, ये चीज है, ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ये वाला इस तरीके से। ठीक है, और ये कितना है, ये वाला हिस्सा 66.5 डिग्री है अपना। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन 66.5 डिग्री अपने सतह पर झुकी है। ठीक है, इस तरीके से। तो जब सूर्य, आगे बढ़ाते हैं, आगे क्या है, जब सूर्य, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य है, पृथ्वी, ये पृथ्वी है। जब ये घूमती है तो इसकी रोशनी ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, तो इसकी रोशनी इस पर पड़ती है। ठीक है, तो ये घूमती है तो कभी ये वाला हिस्सा यो हो जाता है। तो पृथ्वी के जो, सूर्य के जो रोशनी है हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा में पड़ती है। सूर्य की जो रोशनी है पृथ्वी के हमेशा उत्तर दिशा में पड़ती है। जैसे इस तरीके से उत्तर की तरफ सूर्य की रोशनी पृथ्वी के उत्तर दिशा में रहती है। ठीक है, इस घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, दिन रात
किसके कारण होते हैं? पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण दिन रात होते हैं। ठीक है, तो इसको दैनिक गति भी कहते हैं, घूर्णन को इसको दैनिक गति भी कहते हैं। इसके और क्या क्या कारण है घूर्णन के कारण? कोरियोलिस बल, कोरियोलिस बल मतलब जैसे मैं एक थाली में पानी ले लेता हूं, जब इसको मैं थोड़ा सा घुमाऊंगा तो हल्का सा झटका आएगा। इसी तरीके से पृथ्वी पर क्या है, जब परिभ्रमण हल्की सी करती है तो थोड़ा सा झटका आता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? कोरियोलिस बल। इस कोरियोलिस बल के कारण थोड़ा सा जैसे पृथ्वी थोड़ा सा घूमती है, तो जिसपे जो पानी है उस पर ऊपर पानी का थोड़ा जैसे समुद्र है उसमें पानी की थोड़ी लहरें आती है, जैसे यूं एकदम घूमती है हल्की सी, जब घूमती है अपने अक्ष पर, तो इसी को कोरियोलिस बल बोलते हैं। इसी के कारण ज्वार भाटा आते हैं। कैसे? जब पृथ्वी थोड़ी सी घूमेगी हल्की सी, तब थोड़ा शुरुआत में झटका आएगा, तो उस झटके को ही कोरियोलिस बल कहते हैं। तो उसकी वजह से ज्वार भाटा आते हैं। जैसे थोड़ा सा मुड़ी हल्का सा मुड़ती है, जैसे घूमती है अपने अक्ष पर, जो झटका आता है उसको कोरियोलिस बल बोलते हैं। इसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। ठीक है, ज्वार भाटा आते हैं। तो ज्वार किसे बोलते हैं और भाटा किसे बोलते हैं? जब थोड़ा सा पानी झटके से आगे की तरफ तट की तरफ जाता है और बहते हुए, तो उसको बोलते हैं ज्वार, और फिर पीछे की तरफ आता है उसको बोलते हैं भाटा। जैसी वजह से और चीज भी संभव है। जैसे जब अब मैं खड़ा हूं, मेरी तरफ कोई हवा नहीं आ रही है, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है, ठीक है, जब मैं यूं घूमूंगा तब थोड़ी सी मैं यूं घूमूंगा थोड़ी सी, तब थोड़ी हवा आएगी। तो इस पृथ्वी को जब घूमती है तो थोड़ी थोड़ी हवा आती है, उसको क्या बोलते हैं? पवन। ठीक है, या समीर। ठीक है, इसकी वजह से और भी चीजें होती है। ठीक है, तो खास यही है, कोरियोलिस बल होता है, परिभ्रमण की वजह से कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, जो भी मैंने बता दिया, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, और पवन समीर ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो लिख लेना, घूर्णन की वजह से दिन रात होती है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, कोरियोलिस बल भी उत्पन्न होता है, और ज्वार भाटा भी उत्पन्न होता है। जब थोड़ा सा हिलेंगे तो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। ठीक है, पानी में, और पवन भी इसी से उत्पन्न होती है। ठीक है, ये हो गया परिभ्रमण या घूर्णन। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम, अब पढ़ते हैं, परिभ्रमण हो गया हमारा। अब परिक्रमण, परिक्रमण किसे बोलते हैं? परिक्रमण परिक जब हम कभी कहीं कहीं परिक्रमा लगाने जाते हैं, जैसे एक मंदिर की तरफ हमने चारों तरफ परिक्रमा लगाई, मतलब उसके चारों तरफ घूमना परिक्रमा कहलाता है। जैसे ये मंदिर है, मैं यहाँ पे हूँ, तो ये घूमेगी, तब ये मैं घूमूंगा यूं, तो इसको बोलेंगे परिक्रमा। ठीक है, तो परिक्रमा से ही परिक्रमण बना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये सूर्य है ये पृथ्वी, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इसको बोलते हैं परिक्रमा, परिक्रमण। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितने टाइम में घूमती है? 365 दिन में, और 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। लेकिन 366 दिन होते हैं, तो क्या है, एक साल में 6 घंटा होता है, 6 घंटा फिर दूसरे साल में, 6 घंटा फिर तीसरे साल में, फरवरी में फिर 6 घंटा, फरवरी में चौथे साल में। तो इसको छह छह देता है 624, यहाँ पे 24 घंटे हो जाते हैं, जो चौथे साल में फरवरी के महीने में 29 दिन का पड़ता है। ठीक है, तो कितना है, 365 दिन पूरे पड़ जाते हैं, यानी 28 दिन का पड़ता है 3 साल तक फरवरी, तो 29 दिन का चौथे साल में पड़ेगा। तो वो एक दिन 6 6 घंटे से 3 साल में कंप्लीट हो गए, चौथे साल में भी 6 घंटे जोड़ के एक दिन कंप्लीट हो जाता है, तो ये 29 दिन हो जाते हैं। तो 365 6 घंटे में अपना चक्कर, एक साल में अपना चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, इसको बोलते हैं परिक्रमण। अब इसकी वजह से और क्या क्या कारण है आगे बताऊंगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है, ये पृथ्वी है, अब यहां से यूं घूमती हुई इस तरीके से ये घूमती है, ये परिक्रमण कर रही है पृथ्वी, ये पृथ्वी, ठीक है। अब यहां से घूमेगी ये न्यूनतम दूरी होती है, ये क्या है, यहां से न्यूनतम दूरी,
ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूनतम दूरी को, इसकी दूरी कितनी होती है, कम से कम दूरी जो यहां से स्टार्ट होती है, क्या बोलते हैं, उपसौर। इसकी सूर्य से दूरी, पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी होती है इसके बीच में, 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, 14.70 किलोमीटर, 70 करोड़ किलोमीटर। तो इसको क्या बोलते हैं, उपसौर। ये कब आता है उपसौर, 3 जनवरी, 3 जनवरी को उपसौर आता है। और कम से कम दूरी होती है तो कितनी होती है, 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर, ठीक है। 3 जनवरी को आता है। इसके अपोजिट अधिकतम दूरी, ये अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम दूरी, इसको क्या बोलते हैं, अपसौर। इसको उपसौर बोलते हैं न्यूनतम दूरी को, ठीक है। ये 3 जनवरी को आता है और यहां पृथ्वी घूमते घूमते यहां पर आ जाती है, ये पृथ्वी यहां पर आ गई, तो ये अधिकतम दूरी है, इसको क्या बोलते हैं, अपसौर, ठीक है। इसकी दूरी, यहां से सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी होती है, 15 करोड़ 21 लाख, ठीक है, किलोमीटर। तो इसको बोलते हैं अपसौर, अधिकतम दूरी। ये कब आता है, 4 जुलाई। याद कैसे करना है, 3 जनवरी उपसौर, यानी उप मतलब छोटा, उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो छोटा, तो ये न्यूनतम दूरी उपसौर, ठीक है। और यहाँ पे छोटा वर्ड आ गया, पहले कौन सा आता है, 3, इसके बाद अधिकतम दूरी। तो अपसौर में 4 वर्ड आ रहे हैं, उपसौर में 3, 4, लेकिन उप छोटा होता है, ठीक है। इसको अधिकतम दूरी, यहाँ कम दूरी है, यहाँ ज्यादा दूरी है, तो और यहाँ पे 4 तारीख है, यहाँ 3 है छोटा है, यहाँ 4 है तो बड़ा है। इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी के बीच मध्यम दूरी होती है एक, मध्यम दूरी, ये कितनी होती है, औसत दूरी, मतलब औसत दूरी, इसको, इसकी दूरी कितनी होती है, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये तो ये तो हो गया उपसौर। अब अपसौर क्या होता है, ठीक है। उपसौर होता है न्यूनतम दूरी, जो 3 जनवरी को आता है, इसकी दूरी कितनी होती है, 14.70 करोड़। अपसौर होता है 4 जुलाई को आता है, इसकी दूरी 15.21 करोड़ अपसौर, इसको अधिकतम दूरी। और मध्यम दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। तो आपको अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बारे में चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। और परिक्रमण से अब क्या है, परिभ्रमण से तो दिन रात होते थे, ठीक है। अब परिक्रमण से क्या है, इसके कारण ऋतुएं बदलती हैं, क्योंकि 23.5 अक्षांश झुकी हुई है, तो ये पृथ्वी जब घूम जाती है चारों तरफ, यहां से सूर्य के चारों तरफ, तो इसके कारण ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। तो कैसे होती हैं मैं बताऊं, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, भूमध्य रेखा, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है, ठीक है। ये है 23.5 अक्षांश मकर रेखा, ठीक है। और यहां से है 23.5 अक्षांश कर्क रेखा, ठीक है। और यहां से है 66.5 डिग्री अक्षांश, कितना है, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक, आर्कटिक रेखा, सॉरी यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर लगेगा, ठीक है। यहां से भी एक रेखा जाती है 66.5 डिग्री, अंटार्कटिक रेखा, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है 23.5 डिग्री, ये उत्तर भूमध्य रेखा से ऊपर की साइड को हम
उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे साइड को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। जैसे ये दक्षिण साउथ पोल और ये उत्तर नॉर्थ पोल। इस साइड को हम कहेंगे पूर्व और इस साइड को पश्चिम। ठीक है, अब इसको कैसे बताते हैं, मौसम ऋतु में कैसे परिवर्तन होता है, एक बार को हम हटा देते हैं थोड़ा सा। ये है हमारा सूर्य, इससे रोशनी लंबवत जाती है। ठीक है, कब जाती है लंबवत? 21 मार्च को। 21 मार्च को रोज सूर्य की रोशनी, सूर्य ये पृथ्वी 21 मार्च को सूर्य की रोशनी लंबवत कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। 21 मार्च को सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण 21 मार्च को सूर्य की रोशनी भूमध्य रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च को दिन और रात बराबर बराबर होते हैं। तो इस दिन क्या है? वसंत। 21 मार्च को वसंत ऋतु होती है। वसंत ऋतु 21 मार्च को, यहां लिख देता हूं मैं, 21 मार्च वसंत ऋतु होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है भूमध्य रेखा पर, इस कारण दिन रात बराबर होते हैं और वसंत ऋतु होता है। ठीक है, आगे क्या है? अब 21 मार्च से सूर्य धीरे धीरे ऊपर जाता है। यहां सूर्य आ गया और 3 महीने में सूर्य कहां जाता है? आगे जाके यहां पर मार्च से अप्रैल मई जून, 22 जून 22 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है सूर्य। 22 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। 3 महीने बाद, मार्च से अप्रैल मई जून, 3 महीने बाद 22 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, इस कर्क रेखा को लंबवत पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। जब 22 जून को सूर्य लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पर 23.5 अक्षांश पर, तो उसको क्या बोलते हैं? कर्क संक्रांति। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जब सूर्य की रोशनी यहां से जाती है तो यहां पर, यहां हमारा भारत है, इस तरीके से हमारा भारत है, तो यहां पर हमारे भारत में या इस लाइन में जो भी पड़ रहा होगा, स्टेट वगैरह जो भी जगह पड़ रही होगी इस लाइन में, सब जगह हमारे भारत में और सब जगह गर्मी पड़ रही होगी इस एरिया में, क्योंकि यहां से रोशनी सीधे सीधे इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, ये 22 जून है, तो यहाँ पर लंबवत हमारे सिर के ऊपर गर्मी पड़ती होती कर्क रेखा पर उस समय 22 जून को। तो क्या है? गर्मी के दिन उस समय दिन सबसे बड़ा लंबा होता है। 22 जून को दिन सबसे लंबा होता है। 22 जून को भारत देश में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और उसी के अपोजिट यहाँ है, यहाँ क्या है? ऑस्ट्रेलिया। उसी के अपोजिट यहाँ इस दिन 22 जून को ही इस दिन सबसे छोटा दिन होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ दिन बड़ा होगा 22 जून को, तो यहाँ दिन सबसे छोटा होता है। ठीक है, और रात लंबी होती है। इसी के अपोजिट होता है, यहाँ दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। ठीक है, और 22 जून को ही क्या होगा? यहाँ, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही है, यहाँ नहीं पड़ रही है। ठीक है, यहाँ नहीं पड़ रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या है? दिन छोटा होगा और रात लंबी होगी, क्योंकि अंधेरा हो रहा होगा उस समय, इस जगह अंधेरा हो रहा होगा इस समय, तो रात लंबी होती है और दिन छोटा होता है। ठीक है, और यहाँ गर्मी पड़ रही होती है, यहाँ सर्दी पड़ रही होती है। अब 3 महीने तो यहाँ से जाने में लग गए, तो यहाँ 3 महीने यहाँ जाने में लग गए, तो 3 महीने। ठीक है, अब 3 महीने 22 जून से जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ से रिपीट होके फिर यूं आता है। ठीक है, तो कितना कब आता है? 23 सितंबर को यहां से 3 महीने जाने में लग गई और 3 महीने आने में लग गई, तो 23 सितंबर को फिर यही आ जाता है भूमध्य रेखा पर। सूर्य कहीं नहीं जाता है, हमारी पृथ्वी जाती है। एक काल्पनिक हम बता रहे हैं, सूर्य कहीं नहीं जाता है, ये पृथ्वी ही घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या हमारी घूम के फिर यहीं आ जाती है, क्योंकि सूर्य लंबवत पड़ता है।
यही आ जाता है 30 सितंबर को। इसीलिए परीक्षा में आता है कि वो 2 दिन कौन से हैं जब दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी पर। तो कौन से 2 दिन है? एक तो 21 मार्च, दूसरा 30 सितंबर। ठीक है, ये 2 दिन हैं जो पृथ्वी पर दिन रात भूमध्य रेखा पर बराबर होते हैं। ठीक है, 30 सितंबर, इस दिन भी दिन रात बराबर होते हैं। और इधर तब क्या होता है? शरद ऋतु। 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं और शरद ऋतु पड़ती है। तो ये 2 दिन हैं जो दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य यहां से होके यहां आ गया फिर दोबारा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, इस कारण यहाँ पर रोशनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन रोशनी यहाँ पर फिर भी नहीं पहुंच पाई है। तो इस बीच क्या होता है? 3 महीने जाने में लगे और 3 महीने आने में। तो ये कितने हो गए यहाँ पर? 3 + 3 बराबर 6 महीने। 6 महीने यहाँ पर 6 महीने यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहा। ठीक है, 6 महीने यहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा रहा और ठंडी ठंडी पड़ी है। सूर्य की रोशनी पड़ती तो है लेकिन यहाँ तक पड़ती है, तो यहाँ इन इलाकों में ठंडा ठंडा रहता है। ठीक है, अब क्या है? सूर्य अब यहां से 23 सितंबर के बाद सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 22 दिसंबर को यहां सूर्य इधर मकर रेखा पर, कौन सी तारीख है? 22 दिसंबर मकर रेखा पर आ जाता है। तो उस दिन क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति। ठीक है, उस दिन बोलते हैं मकर संक्रांति, जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं इस तरीके से, तो मकर संक्रांति होता है। अब क्या है? जब 3 महीने अब यहां आने में लग गए। ठीक है, अब इस जगह 3 महीने हुए, यहां पर तो दिन होना शुरू हो गया। 6 महीने रात थी, अब यहां पर आ गया मकर रेखा पर, तो दिन होना शुरू हो गया। यहां पर अब रात होना शुरू हो गई 3 महीने। ठीक है, यहाँ 3 महीने रात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर दिन होना शुरू हो गया। 6 महीने रात इधर से गुजर गई, क्योंकि जब यहाँ पर सूर्य कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर था 6 महीने, तो यहाँ रात हो गई। ठीक है, अब सूर्य क्या है? मकर रेखा पर आ गया, तो यहाँ 3 महीने हो गई। ठीक है, जब 22 दिसंबर को, या अब ये क्या है? 22 दिसंबर को यहाँ क्या है? यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ सबसे बड़ा दिन होगा। उसी के अपोजिट यहाँ दिन सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ रही होगी और यहाँ सर्दी पड़ रही होगी। तो हमारे यहाँ भारत में सर्दी पड़ रही होगी 22 दिसंबर को, और दिन छोटा होता है और रात लंबी होती है। क्योंकि दिन छोटा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य यहाँ पर है, तो रात यहाँ पर लंबी होगी और दिन छोटा होगा। लेकिन यहाँ इसी के अपोजिट, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर है तो दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। और यहाँ सूर्य यहाँ पर है तो यहाँ गर्मी पड़ेगी और यहाँ सर्दी पड़ेगी 22 जून को। ठीक है, 22 दिसंबर को, सॉरी ये 22 दिसंबर को। आपको अच्छे तरीके से समझ में होगा, जब यहाँ सूर्य होगा तो यहाँ अंधेरा होगा। ठीक है, यहाँ सूर्य होगा तो यहाँ अंधेरा होगा। यहाँ सूर्य है तो इसलिए गर्मी पड़ती है, उसी समय इसके अपोजिट यहाँ सर्दी पड़ती है। यहाँ सूर्य होता है तो यहाँ दिन लंबा पड़ता है और इसके अपोजिट दिन यहाँ पर छोटा पड़ता है। यहाँ गर्मी पड़ती है, यहाँ सर्दी पड़ती है, तो इसके अपोजिट उल्टा विपरीत होता है। ठीक है, तो अब 3 महीने यहाँ से आने में लगे, अब यहाँ से रिपीट हो गए, यहाँ फिर जाएगा सूर्य। कब जाएगा? 21 मार्च को। 22 से दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, 21 मार्च को फिर यहीं पे आ गया। तो 3 महीने आने में लगे और 3 महीने जाने में लगे, तो 3 + 3 बराबर 6 महीने। तो यहाँ लौट के यहाँ आएगा, लेकिन रोशनी फिर भी यहाँ पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो 6 महीने यहाँ पर रात गुजरेगी। सूर्य इन दोनों के बीच में रहेगा, कर्क और भूमध्य रेखा के बीच में 6 महीने, तो यहाँ रात होगी और ठीक है, और यहाँ दिन होगा। ठीक है, अगर सूर्य 6 महीने यहाँ होगा इस तरीके से, कर्क और भूमध्य रेखा के बीच में 6 महीने, तो यहाँ रात होगी 6 महीने और यहाँ दिन होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो कर्क संक्रांति होता है। सूर्य की लंबवत किरणें जब मकर रेखा पर पड़ती हैं तो मकर संक्रांति होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा पर इस तरीके से दिन रात बराबर होते हैं। कब होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। तो पृथ्वी की गतियां हमारे पूरा खत्म हो गया है।
तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जय हिंद, नमस्कार।